नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और दोस्तों, मैराथन क्लास आप सभी का चल रहा है और ये होगा इतिहास का होगा मैराथन क्लास का ये दूसरा दिन। इतिहास का मैराथन क्लास का ये दूसरा दिन है। आपका पहला दिन आपको कराया गया है और उसमें आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया था। आज आपको 110 महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा। तो आप अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, और इस हिस्ट्री के अलावा दोस्तों आपको ज्योग्राफी का कराया जा रहा है डेली मैराथन क्लास, और पॉलिटी का डेली आपको ज्योग्राफी का जो क्लास चल रहा है वो आपको 1 बजे दिन में चल रहा है, ठीक ना। 1 बजे आप दिन में जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आपको लाइव बहुत सारा क्लास कराया गया है। मैराथन क्लास के अलावा बहुत सारा टेस्ट कराया गया है। और पॉलिटी पॉलिटी अगर आप करना चाहते हैं तो पॉलिटी डेली 9 बजे से रात में आपका पॉलिटी का लाइव क्लास चलता है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे को आपको 9 बजे से चलेगा पेडागोजी, यानी आज है संडे और आज आपको पढ़ाया जाएगा पेडागोजी रात में 9 बजे से। और आज आपको 110 महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री के अंतर्गत करवाया जाएगा दोस्तों। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं खुद बनाया हूँ। तो ये आपको नंबर है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग इसे जोरे से ज़रूर ज्वाइन करें। और ये आपका फेसबुक पेज है, तो आप लोग तो फेसबुक यूज़ करते ही होंगे, तो प्लीज़ इसे आप लोग लाइक ज़रूर करें। यहाँ भी आपको बहुत सारा मटेरियल आपको डाला जाता है। और ये आपका यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट या फिर ज्योग्राफी बाय मुकेश सर। तो ये दोनों में से आप कुछ भी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो मेरा चैनल आ जाएगा, करियर पॉइंट बाय मुकेश सर या फिर ज्योग्राफी बाय मुकेश सर। आपको मेरा चैनल आ जाएगा, आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक आपको सूचना देना था कि जैसे ही आपको स्टेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो स्टेट के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा प्लस आपको बीपीएससी, है ना, बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी का आपको कंबाइंड सेट आपको करवाया जाएगा, यानी जीके का, जनरल नॉलेज का। ठीक है, जनरल नॉलेज का आपको टेस्ट चलेगा डेली 9 बजे से रात में। तो जिनको भी करना है बिहार दरोगा और बीपीएससी, और इसके अलावा दोस्तों सी टेट, है ना, सी टेट प्लस केवीएस, ये दोनों का भी आपको टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा स्टेट के एग्ज़ाम के बाद, यानी कि 21 तारीख के बाद आपका स्टार्ट हो रहा है बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी का 100 क्वेश्चन का डेली आपको टेस्ट चलेगा, यानी कि जनरल नॉलेज का उसमें करेंट अफेयर रहेगा और प्लस आपको सारा सब्जेक्ट का उसमें क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा आपको सीटेट और केवीएस का भी आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हिस्ट्री का। इसमें हम लोग देखेंगे मात्र 110 प्रश्न आज हम लोग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और आप सभी के एग्जाम के व्यू से ये तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था। तो 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, है ना, 14 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें जो 17 में अलग हुआ था, है ना, अलग होने वाला राष्ट्र था आपको सोवियत संघ, यानी आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखते हैं आपका सेकेंड नंबर, है ना। ये आपको काफ़ी फास्ट चलेगा क्योंकि ये मैराथन क्लास है, इसमें आपको फटाफट जवाब देते चलना है ना, और लास्ट में आपको बताना है कि आप सभी का कितना सही हुआ, आप सभी को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। देखिए दूसरा प्रश्न है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिटलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। थर्ड नंबर आपका प्रश्न है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी, 1920 ईस्वी में। ये किस उद्देश्य से की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन पढ़े उसके बाद आप लोग देखें तो आंसर ये हो जाएगा, यानी कि भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, भविष्य में कोई भी अब दूसरा विश्व युद्ध ना हो इसीलिए रोकने के लिए किया गया था राष्ट्र संघ की स्थापना 1920। ये देखिए राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ये नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगला देखते हैं आपका 4 नंबर कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है ये कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। तो ये कथन था आपका वुड्रो विल्सन का। किसका कथन था, वुड्रो विल्सन, यानी कि आंसर नंबर ए। अगला देखते हैं आपका 5 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो 4 ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी, यानी कि तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। अगला प्रश्न देखिए,
आपका 6 नंबर है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किया था, आंसर नंबर डी, यानी कि गैरीवाल्डी ने। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डी। चलिए अगला देखते हैं आपका 7 नंबर कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। बताइए कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या जर्मनी। तो आंसर क्या हो जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हुआ था आपका चार्टिस्ट आंदोलन। आंसर हो नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आपका 8 नंबर, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना। तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1863 ईस्वी। क्या हो जाएगा आपका बी नंबर 1863 ईस्वी। मात्र आपका 40 से 50 मिनट आपका लगेगा और 110 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएगा। तो इसे पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। क्या हो जाएगा, साइमन आयोग कब भारत आया था दोस्तों। तो 1928 ईस्वी में। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला देखते हैं आपका 10 नंबर, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए कि किस तिथि को गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। तो क्या हो जाएगा आपका 10 का आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर होगा क्या सी नंबर, यानी कि 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को कौन भंग किया था। तो गांधी जी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका 11 नंबर, फरलांग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था। तो आंसर क्या हो जाए आपका, आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी अपना जवाब देते चलिए और लास्ट में बताइएगा कितना आप लोग मार्क्स लाएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जेम्स हारगिव्ज ने, है ना, जेम्स हारगिव्ज ने फरलांग शटल मशीन का निर्माण किया था। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं आपका 12 नंबर, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी। तो वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था इंग्लैंड में की गई थी वो 1928 ईस्वी। क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि 1928। चलिए अगला देखते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया। बताइए कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसको जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। क्या हो जाएगा, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न है कि किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वाजा रिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था। तो बताइए वो कौन सा शासक था। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इल्तुतमिश। वो था आपका इल्तुतमिश, आंसर नंबर डी। चलिए अगला देखिए आपका है 15 नंबर, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर, यानी कि तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपका है 16 नंबर, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बताइए तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है जो हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो 1764। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1764। अगला प्रश्न देखिए आपका 17 नंबर, काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी दी गई थी। बताइए काकोरी षड्यंत्र हुआ था आपको 1925 ईस्वी में और इसमें फांसी किसको दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर खुद्दीराम बोस। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर खुद्दीराम बोस। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, है ना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, पेडागोजी, रीजनिंग। आज ही रीजनिंग का वीडियो आपको डाला गया है ना, लाइव क्लास चला है रात में आपका 9 बजे से पेडागोजी का क्लास होगा। तो आप लोग सभी वीडियो देखिए, फ्री में देखिए, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। अगला देखिए 18 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, है ना, पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था। बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि लोथल, है ना, लोथल इसका पतन नगर था। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए आपका 19 नंबर, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। बताइए शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा पुरंदर की संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी। अगला देखिए
आपका है 20 नंबर, रानीगंज कोयला खान कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रानीगंज कोयला खान किस राज्य में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता होगा, है ना, क्योंकि कई बार बताया जा चुका है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। अगला देखते हैं आपका 21। 21 है कि 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा, है ना, नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में है बताइए। तो जो जो द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था आपको बम, है ना, तो 1945 ईस्वी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका जापान में, है ना, सबको पता होगा ये जापान में है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए आपका है दोस्तों 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, हाँ 22 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। तो कहाँ पे मतलब विजय प्राप्त करने के बाद जो अकबर था बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, तो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि गुजरात पे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी है। बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में, यानी कि यूपी में। अगला देखिए आपका 23, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था बताइए दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से लेकर 22 तक, है ना, 1920 से लेकर के 22 तक, तो इसको क्यों मतलब स्थगित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हुए हिंसक झड़प के कारण। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ है, तो ये है आपको यूपी में गोरखपुर में, ठीक है ना, और वहाँ थाना में हिंसक झड़प होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। अगला देखते हैं आपका 24, इनाम भूमि किसे दिया जाता था बताइए। इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था इनाम भूमि। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, क्या हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। तो ये नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी, है ना, 1942। और अगला देखिए आपका है 26 नंबर कि नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखिए आपका आंसर हो जाएगा दीन बंधु। कौन है नील दर्पण के, दीन बंधु, है ना, ए नंबर आंसर। चलिए दीन बंधु मित्र। अगला देखिए 27 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य अपहरण नीति मतलब किसने क्रियान्वित किया था, चलाया था। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति या हड़प नीति भी इसी को कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। अगला देखिए दोस्तों आपका है 28, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है बताइए। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो 4 ऑप्शन है और इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि बालाजी विश्वनाथ। क्या हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ को दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। अगला देखिए आपका है 29, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो भारत में मुगल राज्य की नींव जो पड़ी थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। याद रखिएगा 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध, और इसी के बाद मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 30 कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे। काफ़ी अच्छा युद्ध है और काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, जो बहुत बार पूछा गया था। अफीम युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था आपको ब्रिटेन और चीन के बीच, है ना, ब्रिटेन और चीन के बीच। आंसर नंबर ए। चलिए अगला देखिए आपका है 31, एकदम फास्ट है, एकदम राजधानी की तरह आप चलते चलिए और अपना अपना जवाब देते चलिए। लास्ट में बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर बताइएगा कैसा लगा और कितना सही किए आप। ठीक है, कितना आप सही कर रहे हैं एग्जाम में, कितना आप सही कर सकते हैं। तो अगर ये करते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा से तैयारी होगा। देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी। तो दूसरी लड़ाई हुई थी किन के बीच, तो अकबर और हेमू के बीच, है ना। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें विजयी हुए थे अकबर। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 32, प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था। क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध कवि विल्हन जो थे ये किसका राज दरबारी कवि थे। तो आंसर हो जाएगा आपका बी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के विल्हन जो थे राज दरबारी कवि थे। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं आपका 33, कोणार्क मंदिर का देवता। कोणार्क मंदिर जो है ना, इसमें कौन से देवता का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सूर्य। आंसर नंबर दोस्तों ए, यानी कि सूर्य। ठीक है,
अगला देखते हैं आपका 34 है कि भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि 7वीं शताब्दी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी भारत में, वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि नालंदा में। नालंदा कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में, ठीक है। हाँ, तो यहीं किया गया था आपको विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है आपका 35 कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था। बताइए कि अखिल भारतीय हरिजन संघ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको बीपीएससी में पूछा गया है ना। तो ये देखिए, ऐसा नहीं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ आपको स्टेट में काम देगा। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की और भी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। कोई लोग कहते हैं सर दरोगा का पढ़ाइए, बीपीएससी का पढ़ाइए। अरे दोस्तों, ये भी आपको उसमें पूछा जाता है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि उसमें ये चीज़ दूसरा हो जाएगा, सब में पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा हरिजन जो संघ की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। सी नंबर देखिए नीचे दिया गया है, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए आपका है 36 है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था। बताइए तो वो कौन थे। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि शेरशाह सूरी। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि शेरशाह सूरी। अगला देखिए दोस्तों आपका है 37, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। बताइए, पांचवी बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया था, आंसर हो जाएगा आपका हर्ष। आंसर नंबर सी, पांचवी बौद्ध परिषद। अगला चलते हैं आपका 38, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था, और कहाँ किया गया था, गुजरात में। तो ये कब किया गया था, 1916 में। आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर, 1916। चलिए अगला देखते हैं आपका 39, गीत गोविंद के लेखक कौन है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गीत गोविंद के लेखक, तो आपको 1 या 2 पुस्तक का नाम पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो है आपको जयदेव। क्या हो जाएगा, ए नंबर जयदेव, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका 40 नंबर, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है आपका टीपू सुल्तान का है। किसका कथन है, ये कथन है टीपू सुल्तान का। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। देखिए नीचे आपको आंसर दिया होगा ए, है ना। टीपू सुल्तान का ये कथन है कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जियो। अगला देखिए, काफ़ी अच्छा कथन है जो पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपको 41, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए अंग्रेज ने निम्न में से किसको भेजा था। बताइए, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए अंग्रेज ने किसको भेजा था। तो क्या हो जाएगा, राजा जय सिंह। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, राजा जय सिंह। अगला देखिए आपका है 42, गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई। बताइए, गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई। तो आंसर हो जाएगा आपका कुषाण काल में। कब प्रकट हुई थी, कुषाण काल में। अगला देखते हैं आपका 43, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना अपना जवाब देते चले। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है। बताइए, मद्रास जो है, मद्रास को वर्तमान में क्या कहते हैं, चेन्नई। तो ये किस दुर्ग से साथ संबंधित है, तो सेंट जॉर्ज दुर्ग। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, सेंट जॉर्ज दुर्ग। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला देखते हैं आपका दोस्तों 44, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, है ना, मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इब्राहिम खान गर्दी। क्या हो जाएगा, इब्राहिम खान गर्दी तोपखाने का कमांडर था ये। अगला देखते हैं आपका 45, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मनसबदारी प्रथा या प्रणाली ये प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, अकबर के द्वारा। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ए अकबर। अगला देखिए आपका है 46 की बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था। तो मैंने बताया था कि बुलंद दरवाजा का जो निर्माण करने वाला शासक था वो था आपका अकबर, है ना। और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। बुलंद दरवाजा कहाँ है दोस्तों, तो यूपी में फतेहपुर सीकरी में। अगला देखिए आपका 47 की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश आपको लिखा गया था। चलिए अगला देखते हैं आपका है 48 नंबर, कुतुब नुमा यानी कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा था। बताइए, कंपास का व्यवहार करना यूरोप वालों ने किससे सीखा था। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि अरबों से सीखा था कंपास का व्यवहार करने के लिए। आंसर हो गया आपका डी, यानी कि अरब।
अगला है आपका 49 कि अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था। ऑप्शन है 4, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट। आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए नंबर यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं आपका है 50, बास्टिल का पतन किस दिन हुआ था। बास्टिल का पतन कब हुआ था बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बास्टिल का जो पतन हुआ था, आंसर नंबर सी यानी कि 14 जुलाई 1789। आंसर क्या हो जाएगा, सी 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का पतन हुआ था। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे सभी लोग, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आप सभी के लिए इतना हेल्प किया जा रहा है तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करें हमें, ताकि मैं आप सभी को और भी सपोर्ट कर सकूं। अगला देखिए 51, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो बताइए, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, स्वामी श्रद्धानंद। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, स्वामी श्रद्धानंद। चलिए अगला देखते हैं आपका 52, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, आंसर नंबर बी यानी सितंबर 1931। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, सितंबर 1931। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका है 53, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा गया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा गया था, तो किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ठीक ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं आपका दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 54, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे। बताइए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो चार ऑप्शन दिया गया, महात्मा गांधी, लॉर्ड एडविन गांधी जी, जिन्ना गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी, अम्बेडकर। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने किए थे पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। चलिए आंसर दे रहा है डी नंबर। हाँ, चलिए अगला देखते हैं आपका 55, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, तो गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट एक साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसे कहा जाता था साबरमती आश्रम। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी कि साबरमती आश्रम। आंसर नंबर ए, अहमदाबाद के निकट बनाए थे 1916 में। अगला देखिए आपका है 56, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। बताइए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी 78 और 69। याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा, सांप्रदायिक अवार्ड के लिए 78 था और पूना पैक्ट 69। अगला देखते हैं आपका 57, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद हो जाएगा इसका, बी कर लीजिएगा। गांधी जो दांडी मार्च शुरू हुआ था अहमदाबाद से, है ना, गांधी जी के द्वारा। चलिए, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि किसने महात्मा गांधी को भारतीय फ़कीर की संज्ञा दी थी। किसने कहा था महात्मा गांधी को भारतीय फ़कीर। तो आपका चार ऑप्शन दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कहे थे महात्मा गांधी को भारतीय फ़कीर। और चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, या कांग्रेस विभाजन के दिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी कि बंगाल विभाजन के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 60 नंबर, आनंद मठ के लेखक कौन है। क्या हो जाएगा, आनंद मठ के लेखक कौन है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं ये आनंद मठ के लेखक हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। और नेक्स्ट देखते हैं आपका 61, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो बताइए, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला देखते हैं आपका 62 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सबसे जो प्रमुख कारण था वो था क्रिप्स मिशन की असफलता, है ना, क्रिप्स मिशन की असफलता। आंसर नंबर हो जाएगा ए। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन भी कब हुआ था, तो 1942 में ही गांधी जी के द्वारा कराया गया था। अगला देखिए आपका है 63, निम्न में से
महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा? किसका जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा गांधी जी का? तो ऑप्शन है टाटास्की, बाल गंगाधर तिलक, थोरे या लियो टॉलस्टॉय। तो आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव नहीं पड़ा था। आंसर नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं आपका 64। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था? बताइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में जो प्रथम बार प्रयोग किया था, ये तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और सबको पता भी होगा। तो चंपारण में किए थे। कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में किए थे, तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपका 65। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो सबको पता है क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 ईस्वी। आंसर नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, 1942। अगला देखिए कि बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था? तो जल्दी से आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए और लास्ट में बताइएगा दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 1911। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्री में आपको सभी चीज़ तैयारी करवाया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? बताइए, आपको क्रम समझाना है। कम्युनल अवार्ड, जिन्ना के 14 सूत्र, भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो बताइए साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942, भारत छोड़ो 1942 में। और आपको सजाना है तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 2 4 1 3। सबसे पहले 2 होगा, फिर आपको 4 होगा, फिर 1 होगा और फिर 3 होगा, है ना। सबसे पहले 2 यानी कि जिन्ना के 14 सूत्र, फिर होगा साइमन कमीशन और फिर होगा एक कम्युनल अवार्ड, तो फिर लास्ट में होगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला देखते हैं आपका है 68। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नेपोलियन था ये जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका राइन संघ। आंसर नंबर सी, है ना, राइन संघ। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला देखते हैं आपका 69 है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का जो गठन किया गया था, आंसर हो जाएगा आपको मेजनी ने। किसने किया था? आपको मेजनी ने किया था फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन। तो आंसर डी हो गया। और अगला देखते हैं आपका 70 नंबर की लियांग किचाओ कौन था? बताइए लियांग किचाओ कौन था, कहाँ के था? तो लियांग किचाओ जो था, ऑप्शन है चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक या वियतनामी क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि चीनी सुधारक। ये था आपका चीनी सुधारक, सॉरी आंसर नंबर हो जाएगा ए, है ना, चीनी सुधारक। चलिए अगला देखते हैं आपका 71। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1848, 1881, 1885 या फिर 1920। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, है ना, तो आंसर हो जाएगा 1920 में किया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920। अगला देखिए आपका है 72 कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब बना था दोस्तों? ऑप्शन है 1938, 1958, 1881, सॉरी 1838, 1858 या 1881 या 1911। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1881 में भारत में पहला फैक्ट्री कानून बना था। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है आपका 73। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? बताइए चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, है ना, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगला देखिए दोस्तों आपका है 74। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई ही दान में दे दिया था, है ना, ब्रिटेन के किस राजा ने दिया था? तो बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि चार्ल्स द्वितीय। क्या हो जाएगा? चार्ल्स द्वितीय ने दिया था, ठीक ना। चलिए अगला है आपका 75 कि 75 नंबर प्रश्न देखिए कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? बताइए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है कि नहीं, और ये किस फिल्म का निर्माण किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत का प्रथम फिल्म था राजा हरिश्चंद्र,
चंद्र और इसी का निर्माण किए थे दादा साहेब फाल्के ने, है ना। चलिए अगला देखते हैं आपका 76 है कि भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया। तो आपको स्वतंत्रता, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्रांति था, और बंधुत्व का नारा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये दिया गया था आपको फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला देखते हैं आपका है 77 नंबर, मोंटेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। मोंटेग्यू कौन सी पुस्तक लिखा था ये आपको बताना है। देखिए जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कुछ गलत निकल जाता है तो आप लोग थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, है ना। और आप सभी के लिए जल्दी जल्दी किया जा रहा है इसलिए ताकि आप सभी के पास भी टाइम नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके आप सभी का रिवीजन करा दिया जाए। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, दी स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दी स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कि आंसर नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं आपका 78, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व क्रांति में दिया गया था। कब दिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति, अभी बताए थे आपको, है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपका 79। जितना जल्दी हो सके आप लोग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी का पूरा तैयारी हो सके। मैं सभी तैयारी आप सभी को करवा दूंगा, फ्री में करवा दूंगा, सभी को मैं पास करवा दूंगा। चलिए 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। बस आप लोग को करना कुछ नहीं है, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। हाँ, सभी को बताइएगा कि बिहार दरोगा का आपको टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, सीटेट का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, केवीएस का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, बीपीएससी का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही स्टेट का एग्जाम खत्म होगा आप सभी का स्टार्ट हो जाएगा, बिहार स्टेट का एग्जाम खत्म के बाद। तो देखिए 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो इसके बाद जो स्थापित हुआ था वो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया था फ्रांस में, और इसी में दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। अगला देखिए आपका है 80, गेस्टापो क्या था? बताइए गेस्टापो क्या था। ऑप्शन है गुप्तचर पुलिस दल, सेना की विशेष टुकड़ी, एक राजनीतिक दल या एक श्रमिक संगठन। तो आपका गेस्टापो जो था आंसर हो जाएगा ए, गुप्तचर पुलिस दल। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, यानी कि गुप्तचर पुलिस दल था गेस्टापो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 81, हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था। हिटलर का जो प्रधानमंत्री था दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए कौन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गोवेल्स। गोवेल्स जो था हिटलर का प्रधानमंत्री था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपका 82, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी। राष्ट्रसंघ की सदस्यता हिटलर छोड़ी थी आपको 1933 में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, 1933 में आपको हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी थी। अगला देखते हैं आपका 83 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय संविधान स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। बताइए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था एक समाचार पत्र, उसका नाम है आपको आंसर नंबर बी, यानी कि केसरी। केसरी किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला देखते हैं आपका 84 कि हरिजन समाज समाचार पत्र के संपादक कौन थे। हरिजन समाज समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो 84 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि गांधी जी। हरिजन के किसके थे? तो गांधी जी, आंसर नंबर सी। अगला देखिए आपका 85 कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था जस्टिस रानाडे। किसके द्वारा? जस्टिस रानाडे के द्वारा शुरू किया गया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। आंसर नंबर ए। अगला देखते हैं आपका 86 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बताइए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को पता भी है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, है ना। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। हाँ, मुंबई में किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? एवो ह्यूम के द्वारा शुरू मतलब स्थापना किया गया था। अगला देखते हैं आपका 87, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका 87 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि लोकमान्य तिलक। क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 88 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, है ना। ये बाल गंगाधर तिलक का था, और ये कब किए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, लखनऊ अधिवेशन में किए थे 1916 में, ठीक है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, और उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने ये किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है।
अगला देखते हैं आपका 89, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंग भंग जो विरोधी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ये आपको कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। चार ऑप्शन दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी यानी कि 1905, 1905 में किया गया था बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ, है ना। अगला देखते हैं आपका है 90, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था, बताइए, मुख्यतः क्यों किया गया था। तो चार ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी यानी कि बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। कब हुआ था दोस्तों, तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। अगला देखिए आपका है 91, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, बताइए। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो 91 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, आंसर नंबर ए। चलिए 20 प्रश्न अभी आपका और है, तो थोड़ा सा आप लोग को 10 मिनट 5 मिनट और टाइम लगेगा, तो आप लोग पूरा देखिए, उसके बाद यहाँ से चले जाइए। और इसके अलावा आपको देखिए ज्योग्राफी का अगर टेस्ट देना है तो जाइए प्लेलिस्ट में दोस्तों, आपको ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है, पॉलिटी काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है, इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है, सभी का तैयारी आपको करवाया गया है। आप देखिए ना, जाइए ना, अपनी तैयारी को 2 दिन 3 दिन बचा है तो पूरी कर लीजिए, ठीक है, फिर मौका नहीं मिलने वाला है। चलिए देखिए 92, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, बताइए। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे भारत, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि 1915 में आपको लौटे थे महात्मा गांधी। हाँ, तो यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है ना, तो आप लोग पढ़िए, पैसे के चक्कर में मत रहिए, फ्री में पढ़िए, ठीक ना। हाँ, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से पढ़िए, नहीं समझ में आवे 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर सी आर दास, ठीक है, सी आर दास ने किया था। अगला देखिए है आपका 94, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था, क्या हो जाएगा, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन जो अभिनव भारत था इसका गठन किसने किया था। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि बी डी सावरकर। कौन किया था, तो बी डी सावरकर, आंसर नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं आपका 95 कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो बार बार पूछा जाता है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 96, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गणेश महोत्सव कहाँ किया जाता है, मुंबई में, है ना, महाराष्ट्र में। तो इसका जो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, आंसर नंबर बी, है ना। बहुत धूमधाम से किया जाता है आपको मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो इसका जो शुरुआत किए थे लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं आपका 97 की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी यानी कि मैडम ब्लाटस्की। आंसर क्या हो जाएगा, मैडम ब्लाटस्की, आंसर नंबर बी। अगला चलते हैं दोस्तों 98 नंबर प्रश्न है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी। तो प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग किया जाए, आंसर नंबर ए। और फिर मार्ले मिंटो कब हुआ था, 1909 ईस्वी में, है ना, अलग से इसका निर्वाचन किया गया था मुसलमानों के लिए। चलिए अगला देखते हैं आपका 99 कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 1916 में, है ना। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों द्योतक था, तो 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 99 का हो जाएगा ए नंबर यानी कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, है ना, है ना, ये एक ठोस योजना रखी थी देश के सामने। अगला देखते हैं आपका हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया, है ना। किसके द्वारा मिला दिया गया, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा जो होम रूल बनाया गया था तो एक में मिलाया गया था 1918 ईस्वी में, ठीक है।
1918 ईस्वी में एक में मिला दिया गया। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला देखते हैं 101, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? बताइए, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि लाला लाजपत राय। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, लाला लाजपत राय जो थे ये शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। अगला है आपका 102। 102 नंबर है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1947 में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जेवी कृपलानी। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेवी कृपलानी थे। अगला है आपका 103 कि 1960 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बताइए दोस्तों, 1960 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 103 का बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी बाल गंगाधर तिलक को। चलिए अगला देखते हैं आपका 104। 104 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, पहली पूछ रहा है ना, तो पहली क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगा एनी बेसेंट, जो भारतीय नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अगर भारतीय पूछेगा तो फिर दूसरा हो जाएगा। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी, 1917 में बनी थी। अगला देखते हैं 105। 105 नंबर प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन मैंने भी बताया था आपको, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, है ना। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, 1899 से 1905 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला है दोस्तों 106। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बताइए, बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, तो उसमें बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आपका 106 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी सर एंड्रयू फ्रेजर। क्या हो जाएगा? ए, सर एंड्रयू फ्रेजर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए अगला देखते हैं 107। और 107 नंबर प्रश्न है आपका कि स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो आंसर क्या हो जाएगा 107 का? स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो आपका 107 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं आपका 108। 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 108 है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए, अलीगढ़ सैयद अहमद खान, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतवी, सी है अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन, और डी है फरेंजी आंदोलन शरीयतुल्लाह। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन ये सुमेलित नहीं है ना। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान सही है, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतवी सही है, फरेंजी आंदोलन शरीयतुल्लाह ये भी सही है। और चलिए देखते हैं आज का 109 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 109 है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सफल सत्याग्रह जो आरंभ किया था दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे? तो 1915 में। और सबसे पहले जो सफल जो सत्याग्रह किए थे वो किए थे चंपारण में। आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं आपका 110 और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सभी चीज़ की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। ठीक है, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का डेली 1 बजे से चलता है मैराथन क्लास, पॉलिटी का डेली 9 बजे से मैराथन क्लास चलता है। और आज संडे है तो आज आपको पॉलिटी का आज पॉलिटी नहीं होगा, आज होगा 9 बजे से पेडागॉजी का क्लास। ठीक है, और जैसे ही एस्टेट का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, बिहार दरोगा बीपीएससी का कंबाइंड सीट का आपको करवाया जाएगा, सिर्फ जनरल नॉलेज का। ठीक है, आपको अगर जनरल नॉलेज अच्छा करना है तो आप लोग डेली 9 बजे लाइव आ जाइएगा रात में। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बस बेल आइकन प्रेस करना है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आ जाइएगा लाइव, पढ़ाई कीजिएगा फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। देखिए 110 नंबर प्रश्न का हम लोग जल्दी से ख़त्म करें। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के रहने की अवधि में गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? बताइए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कौन से पत्रिका का प्रकाशन किए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, इंडियन ओपिनियन।
क्या हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। तो ये था दोस्तों आज का 110 महत्वपूर्ण प्रश्न मैराथन क्लास। और मैराथन क्लास का ये था आपका लाइव। ये लाइव नहीं हो पाया आज, आज हो दूसरा नंबर। ये लाइव आपका चलता था लेकिन आज आपको लाइव नहीं कराया गया क्योंकि समय नहीं था, इसीलिए आप सभी को वीडियो बना करके दे दिया जा रहा है मैराथन क्लास का। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और अपना ख्याल रखें, और सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम का। और जिनको पीडीएफ चाहिए तो अब टाइम तो नहीं है, लेकिन अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, है ना। यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएगा। और ये आपको फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ आपको इसे लाइक करना है और कुछ नहीं करना है, बस लाइक कर दे। यहाँ भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा फ्री में उपलब्ध। और ये आपका यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट बाय मुकेश सर या फिर ज्योग्राफी बाय मुकेश सर, ये दोनों नाम हमारे चैनल का है। आप करियर ज्योग्राफी बाय मुकेश सर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा करियर पॉइंट, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये था दोस्तों आज का ये आपका सेशन, कैसा लगा। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं आज रात में, तब तक के लिए थैंक यू।